फिजिकल प्रॉपर्टीज पे बात कर लेते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले तो फिजिकल स्टेट आ रही है आपके पास। फिजिकल स्टेट में जैसे लिखा हुआ है कि लोअर मेंबर्स अपने पास यहाँ पे गैसेस होते हैं, हायर मेंबर्स में आपको क्या देखने को मिलेंगे, लो बॉइलिंग लिक्विड्स, ठीक है। और इनकी जो स्मेल है वो कैसी होती है अपने पास, प्लीजेंट स्मेल होती है, ठीक है। इसीलिए हम लोग ईथर्स को काफी ज्यादा यूज भी करते हैं फ्रेग्रेंसेस में। अब उसके बाद आता है डाइपोल मोमेंट्स। देखो डाइपोल मोमेंट्स वाली जो प्रॉपर्टी है, यहां से जो अपने पास क्वेश्चन जब बनता है डाइपोल मोमेंट से, तो डाइपोल मोमेंट पे मैंने आपको पहले भी कहा है कि डाइपोल मोमेंट में वो कंपैरिजन करवा सकते हैं आपसे। अब अगर आप ईथर को देखोगे तो इसी चैप्टर में आपने अल्कोहल में भी डाइपोल मोमेंट पढ़ा था, ठीक है। तो अब आपसे क्वेश्चन में क्या होगा कि क्वेश्चन में अल्कोहल और ईथर का डाइपोल मोमेंट अपने पास कंपेयर कराएंगे। तो पहले यहां पर देखते हैं कि यहां पे होता क्या है। अगर आप डाइपोल मोमेंट की बात करो तो जो ईथर की स्ट्रक्चर होती है, ईथर की स्ट्रक्चर में पहले कार्बन है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन लगी हुई है, ठीक है, यही तो रहता था यहां पर। अब आपके पास कार्बन और जो ऑक्सीजन है इसमें जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो ठीक ठाक है, ठीक है। तो ऑक्सीजन कैसा चार्ज बेयर करेगा यहां पर, डेल्टा नेगेटिव। तो कार्बन जो है ये वाली भी डेल्टा पॉजिटिव बेयर करेगी और ये भी कितना बेयर करेगी, डेल्टा पॉजिटिव। तो इसने कितना डेल्टा नेगेटिव बेयर करा होगा, 2। तो अब जो डाइपोल होता है, पहला डाइपोल, डाइपोल की अगर बात करी जाए तो डाइपोल की डायरेक्शन क्या रहती थी अपने पास, क्या होती थी डाइपोल की डायरेक्शन, पॉजिटिव से नेगेटिव है, नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव रहती है। तो ये मेरे पास दो डाइपोल्स यहां पर इस तरीके से कुछ अपने पास क्या कर रहे हैं, इसको देखो प्रोजेक्ट कर रहे हैं। जो शेप है, पहली बात तो इसकी जो शेप है वो बेंट शेप है, क्योंकि आपको भी पता है कि यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितने डिग्री का रहता था, मेरे पास लगभग 110 या 110.7 का रहता है। तो अगर आपको इस तरीके से कोई दो वेक्टर से एक प्लेन में अगर दिखेंगे तो इनका जो नेट रिजल्ट है वो कैसा जाएगा, फिर बिल्कुल ऐसा सीधा ऊपर की तरफ। अगर आप किसी को ऐसे सामने से ऐसे धक्का देते हो तो वो आदमी आगे ही जाएगा, ठीक है। तो यहां पे नेट डाइपोल मोमेंट 0 नहीं रहेगा, ये आपका क्या आ गया, ये आपका नेट डाइपोल मोमेंट आ गया। जबकि अल्कोहल जब हम लोगों ने पढ़ा था तो अल्कोहल्स में आपको क्या पढ़ाया गया था, अल्कोहल्स में डाइपोल मोमेंट था या नहीं था, फटाफट बता दो। डाइपोल मोमेंट जो होता है, डाइपोल मोमेंट हमारे पास दो बातों पे डिपेंड करता है। सबसे पहली बात तो ये होती है कि जो आपका जो सेंट्रल एटम है, उस सेंट्रल एटम के साथ जो लिंक्ड एटम्स हैं वो क्या लगे हुए हैं, तो उनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो आपके डाइपोल मोमेंट के बारे में बताती है। तो जो ईथर से ईथर्स में ध्यान रहे कि नेट डाइपोल मोमेंट आपको 0 नहीं करना है। ईथर्स में भी हमारे पास नेट डाइपोल मोमेंट जो है वो निकल करके आती है। जैसे कि यहाँ पे डाइमिथाइल ईथर की 1.3 डिबाई लिखी हुई है और वैसे डाइथाइल ईथर की 1.18 डिबाई लिखी है। तो डाइपोल मोमेंट का अगर क्वेश्चन आए तो सबसे पहले कंपाउंड को बना करके देखना अपनी मर्जी से, कहीं आप सोचो कि नेट रिजल्टेंट 0 हो जाता है, बिना बनाए मत कर देना कोई क्वेश्चन। बॉइलिंग पॉइंट पे आ जाते हैं। अब ईथर का बॉइलिंग पॉइंट देखते हैं। अब बॉइलिंग पॉइंट का अगर आपके पास क्वेश्चन आएगा तो ऑब्वियसली बात है कंपैरिजन करवाएंगे। एल्केन्स पढ़े थे, फिर हमारे पास अल्कोहल्स थे, अब उसी के बाद यहाँ पर ईथर आ रहा है। देखो ये तीन हम लोग यहाँ पर कंपाउंड उठा करके लाए हैं। एक आपका डाइथाइल ईथर है, एक उतनी ही 4 कार्बन का ब्यूटेनॉल बनाया हुआ है और एक 4 कार्बन का हम लोगों ने वो 5 कार्बन की यहाँ पर पेंटेन बनाई है। मॉलिक्यूलर मास अगर आप कंपेयर करना चाहते हो तो इन दो का तो बिल्कुल सेम होगा, अगर आप उस पर भी देखोगे तो वो नियरली सेम मॉलिक्यूलर मास वाला है। तो ईथर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 307.6 और उसका कितना है 309.1। तो इसका मतलब है कि अगर मैं एल्केन्स को या हाइड्रोकार्बन लेकर के आऊं और ईथर लेकर के आऊं जिसका अपने पास क्या रहे यहां पर मॉलिक्यूलर मास कंपेरेबल रहे तो बराबर ही आएगा, लगभग बराबर आएगा। लेकिन अल्कोहल्स का सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पर अच्छा खासा बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है, ठीक ठाक डिफरेंस है 307 और कहां 390। क्या रीजन है इसके पीछे कि अल्कोहल्स का हायर बॉइलिंग पॉइंट क्यों है? बिल्कुल सही। अगर आप देखोगे तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हायर है। अगर मैं इनका देखूंगा तो इन दोनों का कैसा है, इनका आप कह सकते हो कि इन दोनों का ऑलमोस्ट सेम है। तो यहां पर जो बॉइलिंग पॉइंट है वो आपके पास हायर निकल करके आ रहा है। उसके पीछे रीजन क्या रहता था, अल्कोहल्स में क्या होती है मेरे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है। अल्कोहल्स में अपने को क्या देखने को मिलती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब ये ईथर नहीं कर सकते, ठीक है, ईथर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर सकते। अब ये मत कह देना आप लोग कि यहां भी तो ऑक्सीजन है, कि यहां पर ऑक्सीजन है और दूसरा क्या होता है कि, चलो ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है वैसे, क्योंकि आप लोगों के दिमाग में नहीं आता तो मैं ही अपनी तरफ से बता देता हूं। जैसे ये CH3 और CH3 है, ठीक है, एक और बना देते हैं, चलो इसके बगल में ऐसे ओपन करके बना रहा हूं। अगर मैं इस ऑक्सीजन को इस हाइड्रोजन से जोड़ दूं तो ये भी तो हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया। क्या ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है? कौन वीक है इसमें? इसमें मतलब आप कह रहे हो हाइड्रोजन बॉन्ड यहां पे फॉर्म हो सकता है? ऐसा नहीं होता है। ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में अगर आप दो मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्ड बना रहे हो वो हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाता है। पर पता है हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है आपके पास वो एक टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होती है, अट्रैक्टिव फोर्स होता है, जो कि तभी बनता है जब एक तरीके से डाइपोल्स क्रिएट होते हैं।
ठीक है। अब यहां पे देखना कि ये जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, आप मेरे को बताओ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो आप देख रहे हो, ये बॉन्ड कैसा होता था हमारे पास? ये कैसा बॉन्ड है? ये ऑलमोस्ट नॉन पोलर बॉन्ड है। अब ये जो ऑलमोस्ट नॉन पोलर बॉन्ड है ना, तो यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड में पोलैरिटी ही नहीं है, ठीक है, बिल्कुल ना के बराबर पोलैरिटी होती है, खत्म पोलैरिटी होती है। तो ये वाला जो हाइड्रोजन है ये ऑक्सीजन के साथ क्या करता है? ये इस ऑक्सीजन के साथ अपने पास कोई इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप नहीं करता हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू। आपके पास जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो तभी होती है जब कोई भी अपने पास हाइड्रोजन किसी ऐसे एलिमेंट के साथ लगे जो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन में से एक हो। पर सीधी सी बात है कि दोनों मॉलिक्यूल्स में आपके पास कहीं ना कहीं मेरे को जो बॉन्ड है, बॉन्ड में पोलैरिटी चाहिए, तो यहां पर बॉन्ड में पोलैरिटी नहीं होती है। तो इसीलिए अगर आप ये वाला कॉन्सेप्ट यहां पर लगाओगे तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। यहां पे कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो सकती है। तो ध्यान रहे ईथर्स में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करनी है। ईथर्स में अपने पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। अदरवाइज अगर एल्कोहल्स को देखें तो एल्कोहल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है। आई बात समझ में? बॉइलिंग पॉइंट में अगर आंसर आएगा या क्वेश्चन आएगा तो लिख दोगे वहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू। तो ईथर्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है एल्कोहल्स में, इसलिए एल्कोहल्स का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा है। इसके बाद आ जाते हैं सॉल्युबिलिटी पर। चलो सॉल्युबिलिटी की अगर बात करी जाए तो सॉल्युबिलिटी किसमें चेक करवाते थे आपकी ईथर की? वाटर के साथ। कोई भी एक ईथर बना करके देख लें, CH3O CH3, या आ गया अपना H2O, ठीक है। तो यहां पर क्या हो सकता है बताओ? क्या यहां पर पॉसिबिलिटी है क्या किसी चीज की? कुछ दिख रहा है क्या यहां पर? पहले वाले का ऑक्सीजन और दूसरे वाले का हाइड्रोजन क्या कर सकता है यहां पर? ये तो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। अब यहां पर तो वो कंडीशन नहीं है। यहां पर तो क्या है आपके पास? यहां तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। तो ईथर वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ किसकी फॉर्मेशन कर सकता है? हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन कर सकता है। तो ईथर मॉलिक्यूल्स जो है वो हाइड्रोजन की वो जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो करेंगे, लेकिन किसके साथ करेंगे? वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ करेंगे। आई बात समझ में? तो हाईली सॉल्युबल होंगे या क्या लिखना चाहिए यहां पर? तो लिख सकते हैं कि दे आर सॉल्युबल इन वाटर। ज्यादा सॉल्युबल नहीं होते पर ठीक ठाक होते हैं। और ये क्यों हो पा रहे हैं? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। विद H2O मॉलिक्यूल्स। तो ये था अपने पास इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज में। फिजिकल प्रॉपर्टीज को यही सॉल्युबिलिटी जो रहती है हमारे पास, ये लास्ट टॉपिक था इसमें, सॉल्युबिलिटी वाला फैक्टर। तो वाटर जो है, वाटर में सॉल्युबल रहेंगे। वाटर में क्यों सॉल्युबल है? क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होते हुए अपने को दिख रही है। तो यहां पर आपके पास फिजिकल प्रॉपर्टीज खत्म होती हैं। अब अगले वाले क्लास में हम लोग कवर करेंगे ईथर्स की केमिकल प्रॉपर्टीज, मतलब इसकी केमिकल रिएक्शंस, और आपका जो चैप्टर है वो भी खत्म हो जाएगा, थ्योरी पोर्शन। और उसके बाद फिर बारी आएगी अपने पास क्वेश्चंस की, ठीक है।